स्वागत है आप सभी को समय के एपिसोड नंबर 10 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं काची मारू को खाना खिला रही होती है और मारू इस पर काफी शर्माते हुए खाना खा रहा होता है। दिन काची मारू के नजदीक आकर कहती है, मारू मैं नहीं चाहती तुम सिर्फ खाना ही खाओ, और ऐसा कहकर अपने गुब्बारे को मारू के साथ टच करती है, जिस पर मारू शर्माने लगता है। आगे काची कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे भी टेस्ट करो। दिन वो मारू के ऊपर चढ़ जाती है और कहती है चलो शुरू करते हैं, और ऐसा कहकर वो मारू को किस करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी हमें पता चलता है ये सब मारू की एक सोच है। इन सब बारे में सोचकर मारू टॉयलेट में बैठकर खुश हो रहा होता है। तभी बाहर से काची कहती है, क्या तुम ठीक हो? मारू कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा काम बस हो ही गया। दिन मारू जब काम खत्म करके बाहर आता है तो उसके सामने वो तीनों ही होते हैं। सीडा मारू को कहती है, आखिर तुम इतने समय तक अंदर क्या कर रहे थे? तभी काची मारू को कहती है, क्या तुम्हारा पेट खराब हो गया है क्या तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है? तभी मोमो मारू को कहती है, मुझे लगता है किसी ने शायद तुम्हें कुछ ऐसा खिलाया है जो कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। ये सुनकर काची और सीडा मोमो के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ये सभी यहाँ पर बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी मोमो सीडा को कहती है, अगर तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें इसकी परमिशन नहीं देते हैं कि तुम आज रात हमारे साथ रहो तो तुम्हें तो यहाँ से जाना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैं तुम्हें पहले से ही बाय कह रही हूँ। सीडा इस पर काफी गुस्सा हो जाती है। तभी मारू मोमो को कहता है, आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो? मोमो इस पर कहते हैं, मुझे सुनने को मिला कि तुम बहुत खतरे में थे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। आगे मारू कहता है, मुझे इससे खुशी होगी अगर तुम तीनों एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलजुल कर रहो। तभी बाहर कोई बेल मारता है। तभी मोमो इस पर कहते हुए जाती है, हाँ मारू आ रही है। मारू इस पर मोमो को कहती है, आखिर तुम खुद को मारू क्यों कह रहे हो? मोमो कहती है, जबकि मैं तुम्हारी वाइफ बनने वाली हूँ तो मुझे लगा कि मुझे इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। मारू कहता है, क्या तुम्हें इसकी एहसास भी है कि तुमने अभी क्या कहा? तभी बाहर से मिडोरी बार बार कॉलिंग बेल मारती है और मारू को बुलाने लगती है। मारू दरवाजा खोल के मिडोरी से कहता है, क्या हुआ? तभी मिडोरी गुस्से में कहते, माफ करना कि तुम्हारे मजे करते समय मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, पर मैं कहीं पर भी बिना कोई कारण नहीं जाती। मारू कहता है, आखिर तुम इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो जाती हो? मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकती हो। तभी आओ इस सीडा को एक बैग देते हुए कहती है, हम तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और पढ़ाई के सामान लाए हैं। सीडा इस पर उसे थैंक यू कहती है। मारू आओ से पूछता है, क्या तुम्हें हमारे ट्रिप में मजा आया? आओ इस पर कहते, तुम लड़कियों के बहुत शॉकिंग आदमी हो है ना, तुम्हें इसके बारे में सीडा से पूछना चाहिए, मुझसे नहीं। मारू इस पर उसे कुछ पूछने लगता है, लेकिन तभी आओई मिडोरी के पीछे जाकर छुप जाती है। देन मारू अकाने से बात करने लगता है, पर अकाने भी उससे दूर हो जाती है। देन मारू जब अकाने को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तभी अकाने उसका हाथ को झटक देती है और अकाने मारू को कहती है, माफ करना मारू, मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। देन वो वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे पीछे आओई भी चली जाती है। मारू इस पर दुखी हो जाता है और मिडोरी से पूछता है, क्या मुझसे कुछ गलती हुआ? मिडोरी इस पर कहते हैं, शायद वो दोनों तुमसे तंग आ चुके हैं क्योंकि तुम बहुत सारे लड़कियों के पीछे पड़े रहते हो और वो दोनों शायद सोचते हैं कि तुम ठरकी हो, इसलिए वो तुमसे बात करना नहीं चाहते। दिन वो हंसते हुए वो भी जाने लगती है। तभी मारू कहता है, तुम्हें ऐसा हंसना नहीं चाहिए, और ऐसा कहकर वो जब उसके हाथ को पकड़ लेती है मिडोरी इस पर काफी शर्मा जाती है और कहते, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, मैं भी अब टीनेजर हो चुकी हूँ, अगर कोई अचानक से मुझे इसे टच करेगा तो मैं भी घबरा जाऊंगी। मारू इस पर हंसने लगता है और कहता है, क्या कहा तुम टीनेजर हो चुकी हो? मिडोरी इस पर गुस्सा हो जाती है और उसके सर के ऊपर जोर से पैरों से मारती है। देन वो भी वहाँ से चली जाती है। सीडा मारू के पास आकर कहते, वो सब तुम्हारी गलती थी। आगे सीडा मारू के कान के काफी पास आकर कहती है, लेकिन मुझे तुम्हारा वो हिस्सा भी बहुत पसंद है। इस पर मारू शर्मा जाता है और फिर से गिर जाता है। देन सीडा उसके मुंह के पास आकर कहती है, आई लव यू, और ये गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। तभी सीडा के पास उसके मॉम की फोन आती है। सीडा अपने मॉम से बात करने के बाद कहती है, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। तभी मोमो की भी फोन आती है और वो दुखी हो जाते है कि उसे भी यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। देन मोमो जाते जाते मारू को कहती है, मैं आज तो वापस जा रही हूँ, पर मुझे धोखा मत देना मारू। मारू इस पर कहते हैं, आखिर तुम्हें क्यों लगता है कि मैं किसी को धोखा दे सकता हूँ? मोमो कहती है, ये पहले से ही तय है कि हम शादी करने वाले हैं, इसलिए किसी दूसरे। तभी काची कहते हैं, ठीक है हम तुम्हारी बात को समझ चुके हैं, इसलिए अब तुम घर जा सकती हो। दिन सीडा भी उसे धक्का देकर गाड़ी के अंदर बिठाने लगती है और कहती है, तुम ये सब बातें कहकर खुद को ही शर्मिंदा कर रहे हो। दिन मोमो कार में बैठकर चली जाती है। मोमो के जाने के बाद काची सीडा से कुछ बात करने के लिए कहती है और मारू को घर के अंदर जाने के लिए कहती है। मारू घर के अंदर आने के बाद इसे देखकर कहती है, तुम तो वही मेड हो ना जो कि काची के साथ यहाँ पर आई थी, और तुम्हारा नाम शायद औरागी था। और आगे मारू से कहती है, तुम बहुत बड़े घमंडी हो, काची ने मुझसे कहा था कि मैं बीच में ना पड़ूं, पर मैं और ज्यादा सहन नहीं कर सकती। मारू कहता है, क्या कहा? काची ने तुम्हें बताया था? उसने तुम्हें क्या बताया था? और आगे कहती है, आखिर मैं तुम जैसे बदमाश को ये बात क्यों बताऊं? मारू कहते हैं, आखिर मैं बदमाश कैसे हो सकता हूँ? इन सभी के बीच में तो मैं फंसा हुआ हूँ ना। और आगे कहते हैं, अब ये क्या है? क्या तुम मुझे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम लेडी किलर नहीं हो? पर तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम उन सभी के खिलौने हो ना कि लेडी किलर। और ऐसे ही वो मारू की मजाक उड़ाने लगती है। मारू इस पर सोचता है, ये लड़की तो मेरी सोच से भी ज्यादा बेवकूफ है। आगे और आगे कहती है, मैं ये बता सकती हूँ कि तुम कहाँ गलत हो। मारू कहता है, ठीक है बताओ। और आगे कहते हैं, तुम्हारा ये सोचना गलत है कि काची तुम्हें पसंद करती है और तुम्हारी रेस्पेक्ट करती है, और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि सीडा और मोमो तुम्हें समय क्यों देते हैं। ये सुनकर मारू काफी दुखी हो जाता है। तभी यहाँ पर काची आ जाती है और कहती है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? और आगे कहते हैं, कुछ भी तो नहीं। और आगे वो काची को कहते हैं, बात तैयार है, अब तुम्हें नहाने के लिए जाना चाहिए। काची इस पर कहते हैं, ये मारू का घर है तो पहले मारू को नहा लेना चाहिए, और मैं भी कपड़े बदल के तुम्हारे साथ आती हूँ। ये बात सुनकर ये दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। काची इस पर कहते हैं, आखिर तुम दोनों इतने हैरान क्यों हो रहे हो? मारू अपने एक हाथ यूज नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसके पीठ धोने के लिए उसके साथ जाने के लिए कह रही थी, क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम है? और आगे इस पर कहते हैं, हाँ ये
ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तभी मारू कहता है नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन हम सीडा को देखते हैं जो कि कुछ समय पहले काची के साथ हुई बातों के बारे में सोच रही होती है। काची उससे कहती है तुम्हें क्या लगता है मारू के साथ रहने से तुम्हें कोई फायदा होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उसका और भी ज्यादा करीब आ जाऊंगी। काची की इस बात की वजह से सीडा को काफी ज्यादा बुरा लगा। सीडा कहती है ये चीज मुझे उस समय से भी ज्यादा बुरा लगा जब मैंने मारू को रिजेक्ट की थी। आगे वो कहती है मैं चाहती हूँ कि मारू मुझसे कन्फेस करे। देन उसकी नजर टेबल में रखा दो फूल की ओर जाती है। उसे देखकर सीडा कहती है मैं समझ गई, मैं इस तरह हार नहीं मान सकती। नेक्स्ट टाइम देखते हैं मोमो आज स्कूल में ज्वाइन होने वाली है, इसलिए सभी लड़के उसे वेलकम करते हैं। मोमो उन सभी को कहती है मैं आज से आप सभी के साथ स्कूल में पढ़ने के लिए एक्साइटेड हूँ। जो सुनकर ये सभी तो पगलाने लगते हैं। तभी मारू उन सभी के भीड़ के बीच में औरागी को देखता है और मन में कहता है कि औरागी भी हमारे स्कूल में पढ़ती है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं सभी लड़के मारू के क्लास के बाहर भीड़ लगाए बैठे हुए होते हैं, क्योंकि मोमो यहाँ पर मारू के साथ चिपकी हुई बैठी हुई थी और मोमो यहाँ पर मारू को साथ में लंच करने के लिए कहती है और कहती है मैं अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाऊंगी। तभी मारू नोटिस करता है मोमो की वजह से इस कमरे का माहौल काफी खतरनाक हो चुका है। दिन वो सभी लड़के मारू के पास आकर कहते हैं मारू थोड़े समय के लिए हमारे साथ आओ, हम भी तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं। तभी यहाँ पर काची आ जाती है और उन सभी लड़कों से कहती है अगर तुम उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर वो सभी लड़के सॉरी कहकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे काची मोमो को कहती है अगर तुम सच में मारू की परवाह करते हो तो फिर क्या तुम ये सब हंगामा मचाना बंद करोगी। मोमो इस पर कहते तुम सही हो, मैं आज के लिए वो करूंगा जो तुम कहोगी। काची कहते तुम्हें अपने क्लास में वापस जाना चाहिए, मैंने मारू के लिए लंच पहले से ही तैयार कर ली है। नेक्स्ट हम देखते हैं काची यहाँ पर अपने हाथों से मारू को खाना खिला रही होती है और सीडा ये सब देखकर गुस्सा हो रही होती है। आगे मारू जब खाना खा रहा होता है तभी वो कुछ अजीब नोटिस करता है। वो देखता है बाहर ओरागी उसे घूर रही होती है। देन मारू वहाँ से जाने लगता है और काची से कहता है रुको मैं अभी आता हूँ। नेक्स्ट टाइम देखते हैं मारू के पीछे पीछे यहाँ पर सीडा भी आ चुकी थी। देन ये दोनों छत के ऊपर आ जाते हैं। सीडा मारू को कहती है मुझे लगता है सब कुछ ठीक है और तुम्हारे रिएक्शन को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कुछ गलत हुआ होगा, पर मैं अभी भी तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि कल रात तुम दोनों के बीच में कुछ गलत तो नहीं हुआ। मारू कहता है ये क्या कह रहे हो, कल रात हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ। सीडा कहते क्या सच में? मारू कहता है आखिर तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? सीडा कहते क्योंकि तुम बहुत बड़े ठरकी और काची बहुत ज्यादा सुंदर। मारू इस पर काफी शर्मिंदा हो जाता है और कहता है ये क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं है। सीडा कहते हैं क्या सच में? मारू कहता है कल रात तो हम दोनों के बीच में कोई भी उस तरीके का मूड था ही नहीं, वो तो मेरी पढ़ाई में मदद करने के लिए बहुत सीरियस थे, बस इतना ही। इसलिए मैं नहीं चाहता तुम किसी अजीब बात को लेकर चिंतित हो। आगे मारू कहता है तुम मुझे आजकल कुछ ज्यादा ही चिढ़ा रहे हो। सीडा कहते तो तुमने सोचा कि मैंने तुम्हें बार बार आई लव यू तुम्हें चिढ़ाने के लिए कह रही थी। मारू कहता है भले ही तुम मुझे ये चिढ़ाने के लिए कह रहे होगे, पर मुझे ये पसंद है कि तुम मुझे बार बार आई लव यू कहती हो। ये सुनकर सीडा काफी ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है अभी तुम मेरे कॉपी किए। तभी उन दोनों के पास तेत्सिको का मैसेज आता है और वो उन दोनों को क्लब रूम में बुलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये सभी क्लब रूम में होते हैं। तेत्सिको कहता है काशी के पापा ने बोले कि एक टीवी स्टेशन हमसे कांटेक्ट करना चाहता है। वो चाहता है कि हम मारू के लाइफ के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाए, मारू के गायब होने से लेकर यूट्यूब में उसकी वापसी तक। काची कहती है ये स्टोरी बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि मारू के साथ पास्ट में सच में बहुत ही ज्यादा दुख भरा घटना हुई थी। तभी सीडा कहती है लेकिन क्या इससे मारू की फीलिंग के ऊपर ठेस नहीं पहुंचेगा? तेत्सुको कहता है इसलिए मारू जब तक इसके लिए परमिशन नहीं दे देता तब तक मैं इस प्लान के ऊपर आगे नहीं बढ़ूंगा। तभी मारू कहता है मैं ऐसा कोई भी प्रोग्राम देखना नहीं चाहता जो सच को इग्नोर करता हो। तभी मोमो कहती है लेकिन ऐसा होने का बहुत ज्यादा चांस है क्योंकि टीवी नेटवर्क बिजनेस की फर्स्ट प्रायोरिटी प्रॉफिट कमाना है। तभी तेत्सुको कहता है अगर वो इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाए दो तो ये टॉपिक हाईलाइट हो जाएगी और वीकली मैगजीन वाले तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए तुम्हें जो भी कहना है उसके बारे में अच्छे से सोच के कहो। तभी सीडा कहती है अगर वो टीवी शो बनाने का फैसला करते हैं और अगर वो टीवी शो मारू को पसंद नहीं आया तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो मारू के ना चाहते हुए भी इस टीवी शो को जरूर तैयार करेंगे। तेत्सुको कहता है इसलिए मैं सारी रात जाके इसके बारे में प्लान बनाता रहा। दिन वो सभी को अपना प्लान बताता है। वो कहता है हम मारू के डॉक्यूमेंट्री को अल्ट्रामरीन एलियंस के प्रोजेक्ट के तौर पर बनाएंगे और ये जाहिर है कि इससे डॉक्यूमेंट्री की क्वालिटी थोड़ा सा कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा करने से हम इसे इस तरीके से बना सकते हैं जिस पर मारू 100% सहमत होगा। मारू कहता है हाँ ये अच्छा रहेगा, इससे ये स्टोरी सिर्फ आंसू बहाने वाला स्टोरी नहीं बनेगा। तभी काची कहती है तो फिर इसका ट्रू एंडिंग क्या होगा? इस पर तेत्सुको मारू की बनाई हुई एक टीवी सीरीज का नाम लेता है जिसका नाम है द ट्रू एंडिंग ऑफ चाइल्ड किंग। ये सीरीज का नाम सुनकर मोमो कहती है ये मारू के आखिरी एक्टिंग रोल था और ये टीवी शो मेरी पहली टीवी शो है जब मैं मारू के साथ पहली बार एक्टिंग की थी। देन तेत्सुको इस स्टोरी को सभी को दिखाता है। इस स्टोरी का नाम है चाइल्ड किंग। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम है रेन, वो गरीब होने के बाद भी अपने प्यारे माँ के साथ खुशी से रहता है, लेकिन एक दिन एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी माँ की डेथ हो जाती है और उसके साथ रहने के लिए उसके कोई भी रिश्तेदार भी नहीं होते हैं। लेकिन आगे उसे पता चला कि ये एक्सीडेंट एक प्लान था। ये भयानक सच्चाई जानने के बाद रेन बदला लेने की कसम खाता है। देन वो एक आदमी से मिलता है जो कि उससे कहता है कि मैं तुम्हें किंग बना दूंगा। देन वो एक लड़की से मिलती है जो कि उसके बारे में काफी चिंतित थी। देन रेन और एक लड़की से मिलता है और उसे बचाता है। देन आखिर में वो मोमो जिससे एक लड़की से मिलता है और वो उसे किसी चीज में हरा देता है। आखिर में हमारा मेन कैरेक्टर एक भयंकर बैटल के बाद अपना रिवेंज ले लेता है, लेकिन एक दुखद भाग्य उसका इंतजार कर रहा है और इतने में ही तेत्सुको की ये स्टोरी खत्म हो जाती है। तेत्सुको कहता है और आगे की स्टोरी में एक अलग एक्टर 6 साल बाद वाला सीन में एक्टिंग किया। मारू कहता है ये जाहिर है क्योंकि तब मैं
मैं सिर्फ 11 साल का था, क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे मैं 17 साल का लड़के का किरदार निभा पाता। तेत्सुको कहता है पर अब तो तुम 17 साल के हो ना, इसलिए मैं चाहता हूँ रियल 17 साल का मारू चाइल्ड किंग का आखिरी सीन का एक्टिंग करे। दूसरे शब्द में कहा जाए तो हम ट्रू एंडिंग को हमारे हिसाब से बनाएंगे। काची कहते मैं समझ सकती हूँ, सभी इसके बारे में जरूर बातें करेंगे और टीवी नेटवर्क भी इसमें शामिल होना जरूर चाहेगा। तेत्सुको कहता है तो इसका मतलब ये होता है कि हम टीवी नेटवर्क के प्रपोजल को इनकार करेंगे और उनके सामने हमारी प्रपोजल को रखेंगे कि इस प्रोजेक्ट को हम बनाएंगे और उन्हें इसके लिए राजी करवाएंगे। आगे तेत्सुको कहता है मैं इस बात को तुम सबके ऊपर थोपना नहीं चाहता। वो मारू को कहता है इसलिए मैं सैटरडे तक इंतजार करूंगा, तब तक तुम लोग मिलकर अपना डिसीजन लो और मुझे अपना डिसीजन बताओ। मारू इस पर कहता है हाँ। नेक्स्ट टाइम देखते हैं ये तीनों यहाँ पर एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं और ये तीनों इस बारे में बातें कर रहे होते हैं कि इन तीनों की अजीब से हरकत की वजह से मारू को कितनी परेशानी होती है। जैसे कि मोमो मारू के साथ ऐसा ही हमेशा चिपके रहती है, जिससे सभी लड़के मारू के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। काची को मारू को इस तरीके से खाना खिलाना और मारू के साथ में उसके घर में रहना, ये चीज सीडा और मोमो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। देन सीडा भी इसी तरीके से मारू को बहुत बार परेशान की है और मारू को बार बार आई लव यू कहकर चिढ़ाती रहती है। इसलिए वो तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि उन तीनों को ये अजीब से हरकत बंद करनी पड़ेगी। पहले काची सीडा को कहती है तुम्हें ये आई लव यू वाला गेम बंद करना पड़ेगा। सीडा इस पर हंसती है और कहती है तो ये बात तुम्हें पता था। तभी काची सीडा को फिर से पूछती है तुम्हारा जवाब क्या है, तुम ये बंद करोगी या नहीं। सीडा कहती है ठीक है मैं अभी के लिए इसे बंद कर देती हूँ। काची कहती है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें इसे पूरी तरीके से बंद करना पड़ेगा। देन काची मोमो को कहती है तुम बिना सोचे समझे कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती हो जिससे हंगामा मच जाए। मोमो कहते हैं ठीक है मैं समझ गई। आखिर में काची कहते हैं मैं भी इस पर राजी हो जाती हूँ कि हम तीनों बारी बारी से मारू की देखभाल करेंगे। आगे मोमो कहते हैं मैं मारू के बारे में बनाने जाने वाला डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करना चाहती हूँ। काची कहते हैं मुझे लगा कि इसके बारे में डिसीजन मारू लेगा। मोमो कहते हैं हाँ इसका डिसीजन वो लेगा, पर मेरे पास एक आइडिया है। देन मोमो उन दोनों को आइडिया बता देती है। आइडिया सुनने के बाद काची कहते हैं ठीक है मैं समझ गया। सीडा कहते हैं मुझे भी इससे कोई दिक्कत नहीं है। देन वो बड़े ही खतरनाक अंदाज से सोचने लगती है कि मैं कभी नहीं सोची थी कि ये मौका इस तरह मेरे हाथ में आ जाएगी, अब मुझे लगता है कि मैं जीत सकती हूँ। तभी काची भी सोचने लगती है ये एक बहुत बड़ा चांस है। मारू को आखिरकार याद आ गया हुआ होगा कि उस दिन क्या हुआ था और अगर वो ऐसा करता है तो मुझे यकीन है मैं ही जीतूंगी। तभी मोमो सोचने लगते है कि वो दोनों ही पूरी तरीके से मेरे जाल में फंस चुके हैं। मुझे दूसरों के लिए बुरा लग रहा है पर मैंने ये जीत लिया है और इतने में ये एपिसोड खत्म होता है।